हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन और लॉ ऑफ यूनिवर्स, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें मुझे पढ़ना सीखना इंटरेस्टेड लगता है। अगर आप लोग भी अगर इन सब चीज़ों पर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आज बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा। क्षमा का क्या महत्व है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में? तो आज की वीडियो में मैं विस्तार से फॉरगिवनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉरगिवनेस की बात करूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमारे ज़िंदगी में जो अगर सक्सेस की कुंजी कहा जाए तो वो है क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज डिटेल से बात करूँगी और जानेंगे कि बिना फॉरगिवनेस के हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम कितने भी अफर्मेशन कर लें, कितने भी जर्नल ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लें और कितने भी डेली अफर्मेशन लिखें और कुछ भी करें हम, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस नहीं करते हैं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा हमारी ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ की इच्छा है, आप बहुत दिन से मांग रहे हैं, लिख रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, मेरे पसंद की नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका दिल साफ नहीं है। जब तक आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना, फीलिंग्स नहीं आएगी, आप अंदर से खाली नहीं होंगे। कोई नई चीज़ यूनिवर्स आपको नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल फॉरगिवनेस बिना इसको फॉलो किए अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं हर तरह की टेक्निक कर लूँ, मैं डेली अफर्मेशन लिखूँ, मैं 369 कर लूँ, मैं 555, मैं 555 कर लूँ, आप कोई सी भी टेक्निक लगा के देख लीजिए, आप तब तक सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को अपनाते नहीं हैं। आपके अंदर फॉरगिवनेस की ये फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर कभी भी मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने, किसी ने भी, किसी नेबर पड़ोसी ने आपका दिल दुखाया हो या किसी भी तरह का ऐसी कोई सा भी काम किया हो जो आपके दिल को बहुत चोट लगी हो, आप बहुत हर्ट हुए हों और इतना हर्ट हुए हों कि वो भुलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, फिर भी अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपकी फैमिली, आपका परिवार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक आपके दिल और दिमाग में लेकर ये दर्द, ये जख्म चलते रहेंगे। आप कभी भी अगर उन्हें रिलीज़ नहीं कर सकेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो दुख और तकलीफ़ों से ही हमेशा भरी रहेगी। तो आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को अपनाइए, माफ़ करिए और मुक्त करिए और मुक्त हो जाइए। अपने आप को खुला रखिए, फ्री रखिए और अपने दिल को साफ़ रखिए ताकि हम नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम ईश्वर को, जिस पर हम विश्वास करते हैं, यूनिवर्स हो, किसी को भी, जिस भी ईश्वर पर आपकी भावना है, आस्था है, उससे आप जो भी मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए, आपको फॉरगिवनेस अपनाना ही पड़ेगा। फॉरगिवनेस करके हम आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आप खुद सोचिए ना, जिस इस इंसान की वजह से आपका दिल दुखा है और आप उस चीज़ को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं और हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। और जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, वो हमेशा आपके ऊपर भारी रहेगा, क्योंकि आप हमेशा उसी नेगेटिव थॉट में, हमेशा उसके प्रति जलन और ईर्ष्या की भावना में ही आपकी ज़िंदगी कटती रहेगी। शायद सामने वाला यही चाहता हो कि आप ऐसे ही जलते रहें और हमेशा इसी सिचुएशन में फँसे रहें। ये सिचुएशन देख के सामने वाला तो खुश है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है।
तो क्यों ना हम अपनी घर की शांति, अपने शरीर की अपनी शांति के लिए क्यों उस दर्द और उस तकलीफ़ से रिलीज़ कर दें उसको भी और अपने आप को भी। तो उसे तो कोई फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से अगर किसी भी दर्द और तकलीफ़ को रिलीज़ कर देते हैं, हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। आप करके देखिए, अगर आप इस टेक्निक को करते हैं, अगर आप फॉरगिवनेस को अपनाते हैं, यानी कि क्षमा करने की टेक्निक को अपनाते हैं, तो आप पूरी तरह से शांत, आपका दिल साफ, आप दूसरों से ईर्ष्या, नफ़रत सब कुछ भूल जाएँगे। बस अपने बारे में और दूसरों के हित के बारे में ही सोचेंगे। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को आप आज से ही और अभी से अपनाइए। आप आज याद करिए कि ये अगर मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, क्या मेरी लाइफ़ में किसी को भी लेकर अपने दिल में कोई ज़ख्म है या किसी का दर्द है जो अभी तक मैं भुला नहीं पा रही हूँ, उसको माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप एक कागज़ लीजिए, जैसे कि हम किसी प्रिय को, अपने दोस्त को, किसी को भी लेटर लिखते हैं, आप लेटर लिखिए। उसमें आप उसका नाम लिखिए, लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, आप उससे एक लेटर लिखिए और लेटर में लिखिए कि तुमने या आपने जो मुझे तकलीफ़ दिया, उससे मैं बहुत हर्ट हुई। लेकिन आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और उस दर्द और उस ज़ख्म को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करती हूँ और मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रही हूँ। तुम्हारी गलती ऐसा नहीं है कि तुम सही थे, तुम गलत थे और तुम गलत हो, लेकिन तुम्हारी गलती को मैं अपनी शांति से ऊपर नहीं होने दूँगी। अपनी लाइफ़ में मुझे शांति चाहिए और तुम्हारी गलती से बढ़कर मेरे लिए क्या है, मेरी लाइफ़ में शांति है। अगर तुम्हें क्षमा करके, माफ़ करके मेरा दिल जो है शांत हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, मेरा दिल साफ़ हो रहा है, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी अपने दिल के दर्दों से उस ज़ख्म को रिलीज़ करती हूँ। और आप ये करके देखिए, जब आप ये करते हैं, तो आप देखिए कितना फ्री हो जाते हैं, आपका माइंड शांत हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं, जिस इच्छा करते हैं जिस चीज़ की, चाहे वो मनचाही नौकरी हो, धन-दौलत हो, पैसे हो, लक्ष्मी हो, जब हमारे दिल में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी रहती है, हमारे दिल और दिमाग में जब ये चलता रहता है, नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, तो जो अपॉर्च्युनिटी हमारे पास आना चाहती हैं, उन सब चीज़ों में ये नेगेटिव थॉट जो है ना, हमारी ईर्ष्या, द्वेष की भावना, इसमें बाधा बनकर खड़ी रहती है। और जो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, हम माँग रहे हैं, हम भले ही मन से माँग रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या है? नफ़रत है। वो अभी भी दर्द हमने रिलीज़ नहीं किया है। इसीलिए जब हमारा दिल ही साफ़ नहीं है, तो कैसे हम किसी नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं? यूनिवर्स कहता है, भगवान कहते हैं कि पहले अपने दिल को साफ़ करो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें और सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं। तो अपने आप को फ़ॉरगिवनेस करिए और दूसरों को भी माफ़ करिए। अपने अंदर जितने भी दुःख, दर्द और ज़ख्म भरे हैं, उन्हें रिलीज़ करिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ़ में चमत्कार होता है। आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ और सुकून आती हैं, आपके रिश्ते कितने अच्छे होते हैं और जितनी भी अपॉर्च्युनिटी रुकी हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी में फ़्लो हो जाएगा। जो क्योंकि इस तरह का एक नेगेटिविटी क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। उस ब्लॉकेज को जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, जैसे ही नाली से पानी रुका हुआ और जैसे ही आप उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, वैसे ही वो फ़्लो चालू हो जाता है और हमारी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि और खुशियाँ कैसे आने लगती हैं। आप इस टेक्निक को करके देखिए और आप अपने मन की शांति को महसूस करिए और ये सब जब करेंगे आप, तो आपकी जो इंटेंशन और भावना हो, वो पूरी तरह से प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये वाइब्रेशन जो है हाई वाइब्रेशन रखेंगे,
तो हाई वाइब्रेशन सेम वाइब्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और जो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ चाहते हैं वो फ्लो में बहकर हमारे पास आएंगी। तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर नहीं करते हैं तो फॉरगिवनेस अपनाइए और क्षमा करने की, माफ़ करने की हैबिट डालिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।